अच्छा ये आप देख रहे हैं कि बोर्नियो आइलैंड है और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये मलेशिया का एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसको इस पार्ट कहते हैं, इसको वेस्ट पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मजीद भी बात होती है, इसी के अंदर जो है कोरोना। ओके, ये है, उसको जूम कर दिया है, ये मलेशिया है, ये भी मलेशिया है। ओके, इसका जो दारुल हुकूमत है कुआलालंपुर वो वेस्ट पार्ट में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये बड़ी अहमियत कहाँ मिला है क्योंकि मलक्का स्टेट है यहाँ, और यहाँ पे सिंगापुर है, डॉट सा थोड़ा सा, इसमें बाद में बात होगी, और ये बहुत अमीर है, ठीक है। तो मलेशिया भी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर समंदर लगता है, मतलब इस साइड से है, इस साइड से है, इस साइड से है, और इसमें इन दोनों में एक फर्क है, ये जो है आइलैंड का हिस्सा है जबकि ये जो है ये पेनिनसुला है। क्यों? क्योंकि ये जमीन सीधी जा रही है और इर्द गिर्द इसके समंदर है, तो दरमियान में कहीं कट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जमीन जिसके एक तरफ सारी जमीन हो और एक तरफ पानी पेनिनसुला हो, ठीक है। तो इसको मलेशियन पेनिनसुला भी कहते हैं, ओके, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है। तो अच्छा, अब यही बात यही भी कर लेते हैं, आगे भी हो जाएगी। रकबा इस साइड का ज्यादा है, 60% एरिया इधर है, 40% एरिया इधर है, यहाँ तक है, ठीक है। इसके ऊपर आइलैंड शुरू हो जाता है, ओके। तो रकबा इधर ज्यादा है, 60% एरिया इधर है, 40% एरिया उधर है, लेकिन पॉपुलेशन उधर ज्यादा है, इधर कम है। मलक्का स्टेट की वजह से भी ज्यादा उधर ही रिहाइश है, और इन दोनों के दरमियान तकरीबन 600-650 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये कुछ नोट्स में टू दी पॉइंट बातें। ये फ्लैग है मलेशिया का, ठीक है। इसमें क्रेसेंट है और इसमें स्टार जो है उस स्टार के अंदर 14 पॉइंटेड स्टार, यानी कि एक स्टार है उसके अंदर 14 पॉइंट्स डायरेक्शंस, ओके। इसके अलावा रिप्रेजेंट 13 स्टेट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट, 13 सूबे हैं और एक है वफाक है, ठीक है। तो 14 को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मलेशियन जो फ्लैग है उसके अंदर क्रेसेंट है, क्रेसेंट के अंदर स्टार है, उसके कितने पॉइंट्स हैं? 14, 13 सूबों को शो कर रहे हैं और एक फेडरल को शो कर रहा है, हालांकि फेडरल के भी 2-3 पार्ट्स उसकी तरफ भी आते हैं। कैपिटल इसका कुआलालंपुर है। अच्छा, ये कैपिटल है जो दारुल हुकूमत होता है जहाँ पे रियासती मामला देखे जाते हैं, लेकिन एक और है पुंतनाजिया, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी लोग बैठते हैं, ठीक है। ये भी फेडरल में ही आता है। इसी तरह एक और है वो भी फेडरल में आता है। 3 है जो फेडरल के अंदर टेरिटरीज हैं, ओके। अच्छा, पार्लियामेंट, यहाँ पे भी पार्लियामेंट बाइकैमरल है, यानी कि लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है। लोअर हाउस को दीवान राकियात और दीवान निगारा कहते हैं, ठीक है। अपर हाउस को दीवान निगारा, लोअर को दीवान राकिया कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। इसी जो करेंसी है वो रिंगिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मलेशियन रिंगिट एम्पायर रिंगिट 62 पीकेआर के बराबर है तकरीबन। जो वैल्यूज आती हैं एमसीक्यूज में वो रिलेटेड होती है, ठीक है। इस रकम में एमसीक्यू में तो वो रिलेटेड थी, 1.67 थी नेपाली जो करेंसी है, तो मैंने 2 लिख दी है, ठीक है। तो उसको नोट ऑफ करके तो इस तरह देखा करें तो करीब करीब वो उसको यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सर वो तो उसमें वो एग्जैक्ट वाली थी नहीं, तो करीब वाली जो वो। और इसके बाद कॉन्टिनेंट एशिया है और इसकी ओल्ड नेम है वो मलाया है, ठीक है। मलेशिया का ओल्ड नेम मलाया है। नेक्स्ट है न्यूज़ एजेंसी, ये याद रखें, एयरपोर्ट याद रखें, एयरलाइंस याद रखें, सी पोर्ट्स, पैनाम प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फेमस प्लेसेस पेट्रोनॉस टावर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोनॉस लोकेटेड इन कुआलालंपुर, टावर्स फ्रॉम 1998 टू 2004, ठीक है। पेट्रोनॉस, ये 2 टावर्स हैं, इनकी आगे डायग्राम भी आ रही है। यहीं पे ही शाहरुख खान ने मूवी बनाई थी डॉन, शाहरुख खान की मूवी है डॉन, ठीक है। डॉन में एक सीन है, 2 टावर्स के दरमियान में ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो वो ये है पेट्रोनॉस टावर, ओके। अच्छा, इसके बाद एक क्रिस्टल मॉस्क है जो मुस्लिम कंट्री है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मॉस्क भी बड़ी खूबसूरत से बनाते हैं, ये अरबियों की शुरू से ही आदत है, मॉस्क बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो माउंट है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था तुनकू अब्दुल रहमान, ठीक है, मैं इसको लामिन कहता हूँ। तो तुनकू अब्दुल रहमान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, वो नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश, बरतानिया से कहा कि हमें आज़ादी दें और आप चले जाएं, आप मेहरबानी करें, ठीक है, क्योंकि ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है मलेशिया, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तुनकू अब्दुल रहमान, तुनकू अब्दुल रहमान, ये याद रखिएगा। जो सबसे लंबा अरसा महातिर मोहम्मद जो रहे हैं, जो फेमस हैं, इमरान खान के भी फेवरेट हैं, वो इनके फेवरेट हैं, ये उनके,
और जिसमें मलेशिया की किस्मत बदली, सबसे लंबा अरसा हो रहे हैं, आगे बात होती है, लेकिन उसमें और इनमें बंद नहीं आई थी। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिएगा। ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जब ब्रिटिश एम्पायर गई तो सबसे पहले मलेशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर तुर्को था। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ओके, अच्छा इसका जो एरिया है जो कि शहबाज ने मुझे याद था, बड़ा अच्छी बात थी। इसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर माइल्स है, ये स्क्वायर किलोमीटर्स में तकरीबन 3.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, पाकिस्तान से तकरीबन आधा हो गया। ओके, इसके अलावा पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 3.25 करोड़ है। ठीक है, ये इतनी पॉपुलेशन। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद जो कि बहुत फेमस था, बस मतलब अभी भी हैं, जिंदा है, 99 ईयर एज है उनकी, मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, और मेडिकल डॉक्टर थे और सिंगापुर से उन्होंने तालीम हासिल की। ठीक है, साथ ही सिंगापुर है, मलेशिया, सिंगापुर मलेशिया का कुछ अर्सा 3 साल हिस्सा रहा है। ठीक है, बाद में लैंड हुआ, उसमें बात होगी। तो इन्होंने हालांकि गरीब थे लेकिन एजुकेशन से बहुत मोहब्बत थी। जंगें हो रही थी, 1925 में पैदा हुए थे, आगे बात होती है। जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो ये जवान थे और सारी चीजें देख रहे थे कि यहाँ पे हमारे कंट्री में कौन कौन आ रहे हैं और रूल कर रहे हैं। है मलेशिया कंट्री है, यहाँ पे माले लोग, माले उनकी लैंग्वेज और कल्चर, बल्कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो जहन में उभरती थी ये चीज के खिलाफ लड़ा जाए। ठीक है, तो बहरहाल उसने पहले तालीम हासिल की, बेसिक तालीम नहीं हासिल की। उसके बाद जो बात की है एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो सिंगापुर जाके हासिल की। तो ये मेडिकल डॉक्टर थे और इन्होंने सिंगापुर से एमबीबीएस किया था। मतलब हमारे यहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, ठीक है, फिजिशियन जिसको कहते हैं, उन्होंने अपने फिजिशियन की जो एजुकेशन थी वो सिंगापुर से हासिल की थी। अच्छा, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इलेक्टेड 2 टाइम्स, 2 दफा ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कब से कब तक आगे बात होगी। इसके बाद मोइनुद्दीन यासीन न्यू प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद 2020 16 अगस्त 2020 से 21 तक। ठीक है, 20 से 2021 तक हो रहे हैं। फिर अनवर इब्राहिम आ गए 2022 से। ठीक है, 24 नवंबर 2022 से अनवर इब्राहिम आ गए। ठीक है, ये बात। मलेशियन न्यू प्रेसिडेंट टर्म एज मोनार्क, अब जो टर्म है उसमें बादशाहत की झलक बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद 17th किंग ऑफ मलेशिया द सुल्तान ऑफ जोहोर, याद रखिएगा, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, सुल्तान ऑफ जोहोर। ये आप समझें कि स्वर्न एंड वेडनेसडे, सुल्तान ऑफ जोहोर, जोहोर वो जो स्टेट्स है उनमें से एक है, उसका जो सुल्तान है वो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर है। स्वर्न एंड वेडनेसडे एज मलेशियाज न्यू किंग, तो वहाँ पे बादशाहत भी है, बादशाहत ज्यादा आ गई है। और वहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं 13 स्टेट्स, उनमें से एक स्टेट है जोहोर, तो उसका जो सुल्तान था उस स्टेट का जो था उसको फिर किंग बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, उसका नाम भी है, सारा कुछ आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट देखें, पार्ट्स ऑफ मलेशिया भी बता चुका हूँ। कितने पार्ट्स हैं? 2, एक ईस्टर्न पार्ट है और एक वेस्टर्न पार्ट है। जो ईस्टर्न पार्ट है वो आइलैंड का हिस्सा है, उसको ईस्ट मलेशिया कहते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पेनिनसुलर मलेशिया भी कहा जाता है। पेनिनसुलर मलेशिया जो कि वो पेनिनसुला के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, और इसका रकबा बहुत ज्यादा है, उसकी निस्बत आगे चले। ये जी, ये पार्ट, ये इसको माले पेनिनसुला कहते हैं, और इस पार्ट में आगे चले। अच्छा जी, ये जो भी मैंने बताया है, जो बातें की है वो इसमें लिखी हुई है। तो सिर्फ मैं बोल दूंगा तो ज़ाहिर है वो आपको याद तो नहीं कहेगा ना, आपको डेटा भेजना होता है। तो फिर ये डेटा है जो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें ईस्ट मलेशिया, मलेशियन बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। ठीक है, दिस रीजन इज लोकेटेड आइलैंड ऑफ बोर्नियो, और इसका नाम मलेशियन बोर्नियो है। जो ईस्ट मलेशिया है उसका नाम मलेशियन बोर्नियो भी है। ठीक है, अच्छा, ईस्ट मलेशिया में इंक्लूड्स स्टेट्स, सब इसमें 2 स्टेट्स हैं, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सरावक और दूसरा सबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट साइड पे सिर्फ 2 ही सूबे हैं ईस्ट साइड पे, बाकी सारे सूबे 9 सूबे किधर हैं? वेस्ट साइड पे, याद रखना है। ईस्ट साइड पे कौन से हैं? सरावक और सबा। ठीक है, सबा इधर है, सही है। अच्छा, ईस्ट मलेशिया में दिस हो गया। अच्छा, लेकिन आबादी जो है मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ द टोटल एरिया। आबादी की बात नहीं हो रही, एरिया की हो रही है। इस साइड ज्यादा बड़ा एरिया रखता है, जबकि अच्छा इस वेस्ट साइड जो है इट सेपरेट्स फ्रॉम वेस्ट मलेशिया। दरमियान में क्या आता है? साउथ चाइना। ईस्ट और वेस्ट मलेशियन पार्ट्स के दरमियान साउथ चाइना ईस्ट है, और वो तकरीबन 650 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा।
वेस्ट मलेशिया को पेनिनसुलर मलेशिया भी कहा जाता है, अभी कहा था, और ये कहाँ पे है, माले पेनिनसुलिया पे मुश्तमिल है, ठीक है। उस पेनिनसुलिया का नाम माले पेनिनसुलिया है। इस तरह हर एक का मेक्सिको का और इस तरह गल्फ्स के नाम है, इस पेनिनसुला के नाम है, अरबियन पेनिनसुला है। ये जहाँ मलेशिया वाला वेस्टर्न पार्ट है उस पूरे का क्या है, माले पेनिनसुला, इसमें ऊपर जाकर थाईलैंड का हिस्सा भी आता है। पेनिनसुलर मलेशिया मेक्स अप 40% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया का 40% जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है। हाउ मेनी स्टेट्स इन ईस्ट पार्ट, मलेशिया में कितने, ईस्टर्न पार्ट में कितनी है, 2 स्टेट्स, ठीक है। कौन सी, सबा है, सारावाक। इसके बाद हाउ मेनी स्टेट्स इन वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट में कितनी है, उसमें 11 स्टेट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें काम की है, ओके जी। स्टेट्स ऑफ मलेशिया सिर्फ उनके नाम है और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ दिखाया गया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम है। रसीद लिखते होते हो ना। अच्छा, इसमें 13 स्टेट्स हैं और 3 फेडरल टेरिटरीज हैं, ठीक है। जो बाकायदा सूबा होता है, स्टेट होती है, वो मुल्क का हिस्सा होता है। टेरिटरी होती है वो सिर्फ आपके साथ होते हैं, लेकिन उनका निज़ाम हुकूमत अपना होता है, ठीक है। अच्छा, द कंट्रीज मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स भी हैं, ठीक है। वो जो 3 फेडरल टेरिटरीज हैं वो बड़ी हुकूमत के अंडर तो है, लेकिन उनका निज़ाम अपना अपना है, वो 3 है, ठीक है। वो इन सूबों से अलग है, वो भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे। अच्छा, ये कुछ स्टेट्स दिखाई कि पता ही नहीं है, ये सारी स्टेट्स हैं 11, 12, 13, ठीक है। इसमें ये जो 2 हैं ये ईस्टर्न पार्ट पे है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ये देखें बहुत बड़ी है, ये है, फिर बाकी 11 इधर, ठीक है। अब इन तमाम में सबसे बड़ी कौन सी है, 12वीं कौन सी है, सारावाक, ठीक है। तो सारा से याद रखिएगा, ठीक है। सारा ये सबसे बड़ी, ठीक है। ये तमाम स्टेट से सारावाक जो है सबसे बड़ी स्टेट है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हो गए, अच्छा इसके अलावा जो 3 फेडरल स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट कहीं यहाँ पे है, फेडरल स्टेट, वो अगले समय पे आ जाएगी, और 2 एक स्टेट्स यहाँ पे हैं, एक अर्बन कोलालमपुर है यहाँ पे और एक स्टेट और है, वो भी यहीं पे ही है। 2 फेडरल स्टेट्स यहाँ पे हैं कोलालमपुर के साथ कहीं, और 2 फेडरल, एक फेडरल स्टेट इधर है, ठीक है। इधर कितने सूबे हैं, 2, उधर कितने हैं, 11, ठीक है। उसके अलावा फेडरल टेरिटरीज इधर 1, उधर 2, टोटल 3 फेडरल टेरिटरीज हो गई। अगले समय पे चले, ये देखें, इसमें बाकी तो सूबे आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सारावाक और ये सबा। फेडरल ट्रीटी इसका नाम है लेपुआन, ये यहाँ पे है कहीं, ठीक है, लेपुआन। और इसके बाद फेडरल टेरिटरी कोलालमपुर भी फेडरल टेरिटरी है। इसके अलावा फेडरल टेरिटरी पुत्राजाया, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है। असल कैपिटल कोलालमपुर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पुत्राजाया भी है। ये 2 फेडरल टेरिटरीज हैं और तीसरी इधर है, ठीक है। और क्या नाम है, लेपुआन, ठीक है। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, क्लियर। तो ये मलेशिया का सारा आपने ऑपरेशन कर दिया। अब आप आगे चले, स्टोरी बैक्स पे चलिएगा, सारावाक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। द लार्जेस्ट स्टेट इन मलेशिया जो है वो सारावाक है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ बोर्नियो, अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 किलोमीटर फ्रॉम पेनिनसुलर मलेशिया, ठीक है। तो लंबी कितनी है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 800 किलोमीटर, ठीक है। ये कितनी लंबी है, 800 किलोमीटर, और इसका इससे फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 600 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ओके, तकरीबन, ओके जी। नेक्स्ट, फेडरल स्टेट्स कौन सी है, अभी जो बताया था। फेडरल टेरिटरीज कौन कौन सी है, कोलालमपुर है, लपुआना है और पुत्राजाया। गवर्न डायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, उसको हुकूमत जो है वो देखती है, ओके, मतलब डिफेंस उसका देखती होगी, और एक दो और चीजें। फेडरल कोलालमपुर इज द नेशनल कैपिटल ऑफ मलेशिया, पुत्राजाया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और लपुआन इज एन ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पे है, तो वहाँ पे ये फाइनेंशियल हब है किसका, मलेशिया का। कारोबार यहाँ पे ज्यादा होता है, ओके। आगे चलें। अच्छा जी, कोलालमपुर वही, इट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। इट्स मॉडर्न स्काईलाइन इन डोमिनेटेड बाय द 451 मीटर टॉल पेट्रोनास ट्विन टॉवर्स, ये ट्विन टॉवर्स हैं, ठीक है। और इनके दरमियान एक खास हाइट पे जाके ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज के ऊपर शाहरुख खान ने
मूवी का एक सीन किया था डॉन फिल्म में, ठीक है, तो देख लीजिएगा। द सिटी इज आल्सो होम टू ब्रिटिश कॉलोनियल इरा लैंडमार्क्स। इसमें जो बरतानिया दौर की जो बिल्डिंगें हैं, आज भी आप पाकिस्तान में भी देखें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन अभी तक भी कोई बरतानिया के बने हुए खड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखें उन्होंने बड़ी मजबूत बिल्डिंग्स बनाई थी, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है। कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन जिस तरह ये बरतानिया के दौर का है, इसी तरह सुल्तान अब तो समर बिल्डिंग है वो भी उसी दौर की है, ब्रिटिश की, ठीक है। अच्छा, कुआलालंपुर में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2.076 यानी तकरीबन 20 लाख, ये 2024 में, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन है कुआलालंपुर में, 20 लाख लोग हैं। नेक्स्ट पीछे वही ये है कुआलालंपुर में, आगे चले, ये दूर से नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल मॉस्क, इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्रिस्टल मॉस्क है, ये आपको जो नजर आ रही है क्रिस्टल मॉस्क है। अगली स्लाइड पे भी खूबसूरत सी है। क्रिस्टल मॉस्क या मस्जिद क्रिस्टल पूछा जा सकता है कहाँ पे वाक़या है, मलेशिया में। कहाँ पे इनकी स्टेट है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट है सूबा, उसके अंदर ये मशहूर है क्रिस्टल मॉस्क, बहुत मशहूर है, ठीक है। A grand structure made of steel, glass and crystal. The mosque is located Islamic Heritage Park. जहाँ पे मौजूद है उस जगह का नाम इस्लामिक हेरिटेज पार्क है। वहाँ पे मुख्तलिफ पुरसे की चीज़ें भी रखी हुई हैं इस्लामिक। और आइलैंड ऑफ मॉन्टमैन, ये मुझे समझ नहीं आई, ये कहीं और है, पता नहीं। The mosque was constructed between 2006 to 2008 and was officially inaugurated 8 फरवरी 2008 को इनॉग्रेट किया गया इन दो लोगों ने, ठीक है। 13 नामदी पटवान, ये एगॉम, ये सूबे, एक सूबे का स्टेट का जो ऑफिसर क्या कहते हैं उसका सुल्तान, और दूसरा सुल्तान ये था, ठीक है, मिजान ज़ैनुल आबिदीन ऑफ तेलंगाना। ये एक स्टेट है, उसका ये है, दूसरी स्टेट का वो है। दो स्टेट्स के जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, ठीक है। अच्छा, इसमें तकरीबन 1500 लोग इबादत कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसकी खूबसूरती होगी, तादाद तो 1500 आ जाती है बहुत सारी जगहों पर। जी नेक्स्ट